So, अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आज आप कौन सा धमाका करने वाले हैं और किस तरह का ये परफॉर्मेंस होगा। ये हमारे मेरे को मिस्टर हरबंस सिंह सर मिले थे। ये जब प्ले राकेश विधि दिल्ली में कर रहे थे तो मैं गया था, देखा। आफ्टर द प्ले आई वेंट टू हिम एंड सेड सर मेरे को आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने बोला ओके ये मेरा कार्ड है, आ जाना। आई स्टार्टेड साइमल्टेनियसली व्हेन आई वेंट टू मुंबई। उन्होंने मेरी क्लासेस शुरू करी। पता नहीं कैसे मेरे मन में आ गया मेरे को ये मसाज प्ले करना है। उन्होंने कहा ट्राई करते हैं। वी रिहर्स 24 मिनट्स का है क्या एक्चुअली आप 24 कैरेक्टर्स। मैं वॉइसेस निकाल रहा हूँ 24 लोगों की। जैसे मैं किसी स्टूडियो में गया, आप प्ले देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि मैं 24 आवाज़ें निकाल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अपना ही रोल कर रहा हूँ और दूसरे का भी रोल ही कर रहा हूँ। जब आपने सुना कि इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने जा रहे हैं, क्या रिएक्शन था और आप सपोर्ट भी करने आए? हाँ, मैं बिल्कुल अमेज थी। मैं पृथ्वी में थी, मैं ऐसे ही प्ले देखने गई थी और फिर इनसे ऐसे ही जस्ट इन पासिंग इन NCPA वी वर वाचिंग अनदर प्ले। आई जस्ट मेट देम इन पासिंग, हिज फादर एंड हिम। मेरे हाथ में कुछ घुसाया और फिर मैंने उसको देखा और उसने बताया कि ये 2 घंटे का सोलो करने वाला है। आई वॉज जस्ट शॉक्ड। I said, I mean, just for that, I salute him. Even to attempt something like this. And then I understood, about the background, and Sir was involved, and who all were involved, and that he took 8 months off school. I mean, to stop everything and take a year off and dedicate your life to some craft is something else. So, I mean, you have to go back to school. Yeah. I'm 64. But I just came to support that. Nowadays, children are really exploring themselves. School Yeah. भी attend कर रहे हैं और Yeah. इस तरह का extra ordinary काम भी कर रहे Yeah, हैं। but the कैसे manage thing कर is, रहे you हो? can do both. Children are changing the world, but you can do everything. You see, I think that's important. That you have to encourage children to really find themselves, but not give up anything. Learn how to balance things in life. Okay. कैसे टाइम आप निकाल लेते हो? एक स्कूल भी आप जा रहे हो और ये भी आप कर रहे हो। मैं पूरे साल स्कूल ही नहीं गया ऐसे तो। हाँ जी, तो फर्स्ट के 3 मंथ्स मैं यूट्यूब पे ऐसे ही देखता रहता था, DID लिटिल मास्टर्स, और डायलॉग्स लर्न करता था, दूसरों को मिमिक्री करता था। बट तो जैसे मैंने बताया कि मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा मिमिक्री करना छोड़ दे, अपने खुद के डायलॉग्स बना, अपने खुद का कुछ बना और वो पेश कर। एक लाइव हो सकता है कोई भी एक कैरेक्टर अभी प्ले का हाँ थोड़ी देर हमारे थोड़ा छोटा सा So there's a character known as Kohli in he's a C grade director. Yeah, he is. So ओ यार अभी ओए कहाँ यार बड़ा नाकी है यार, like this I do. फैंटास्टिक मैं पूरा अभी दिखाऊंगा नहीं, I have to see the show. गौतम इस मैजिकल वंडर किड के बारे में मैजिकल वंडर किड के डैड ज़्यादा मैजिकल हैं। आइए भाई साहब, इधर आइए। ये जो हैं ये सारी इनकी करामात हैं, ये इनके सबूत हैं। मगर जो किया है इन्होंने किया है। जब ये शुरू में जब बात हुई थी इनसे, केतन से, जब ऐसी चीज़ इसने बोली, मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया यार। बट जब बताया उसने कि होम स्कूलिंग चल रही है, स्कूलिंग छूटी नहीं है और ये इसका बहुत पैशन है और 1 साल ये सिर्फ करवाना चाहता है, उसके बाद वापस स्कूल जाएगा, तो आई फुली सपोर्ट हिम। ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी या देखी, किसी डैड ने इतना सपोर्ट किया अपने बच्चे को एक चीज़ के लिए, स्कूल से बाहर आके मगर फिर भी स्कूलिंग जारी रख के। सो इट्स अ बिग थिंग, दैट इट्स अ बिग स्टेप फॉर बोथ ऑफ देम। सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। एंड ये तो बचपन का दोस्त है, तो ये तो अपना ही बच्चा है, वो बच्चा यार। सो कभी आपको बचपन की याद आती है कि उस टाइम यार मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था, गलती से आ गया। तो मुझे यार मैं कभी लाइक आई सेड बिफोर 10 टाइम्स मैंने थिएटर किया नहीं है, तो मैं स्कूलिंग या कॉलेज में कभी एक्टिंग से मेरा कोई इतना नाता नहीं था। जब धीरे धीरे करके बम्बई आए और मॉडलिंग से ग्रेजुएट होके थोड़ी एक्टिंग में गए, तब जाके वो पैशन बना और काम करते रहे और काम सीखते रहे और आज तक सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। आने वाले समय में हम आपको कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पर हम आपको देख पाएंगे? यार अभी तो एक शॉर्ट फिल्म की है शहीद भगत सिंह पे, और एक फिल्म आ रही है इन्हीं की मॉम के साथ, ललित जी के साथ, अक्सर 2।
आनंद महादेवन डायरेक्ट कर रहे हैं. सो जस्ट वर्किंग ऑन दैट, जस्ट फिनिश दैट, इट्स कंप्लीटेड, वी स्टार्टेड द डबिंग फॉर दैट. सो ये 2 चीज़ें जल्दी दिख जाएंगी आपको, मतलब मई से अगस्त के बीच में ये चीज़ें दिख जानी चाहिए आपको. You know, fantastic performance in Dear Zindagi. And Thank you. after that, हम आपको कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे? वेल मेरा सोलो अभी चालू है थिएटर में. मैं बहुत काम कर रही हूँ. 9 Parts of Desire इज़ हैपनिंग नाउ अप्रैल में, जून में बॉम्बे में. आई एम ऑल्सो डूइंग अ फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्म, शहजर उसका नाम है, ऑपोजिट सुनील कुमार पलवाल हु इज़ जस्ट सीन इन मुगले आजम. एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. Wish you all the best. एवरीवन वॉच द प्ले. और आपको especially. We are So, एक तीनों का यही प्ले कर देते हैं काम. एक विजुअल चेंजेस. नमस्कार नमस्कार, आदर सत्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम. अब प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिताजी ने बताया था कि बेटा जब भी बड़े बूढ़े या मेहमान सामने बैठे हों तब उन्हें प्रणाम कर देना चाहिए. ये बात और है कि मैं खुद भी काफी बड़ा हो चुका हूँ. अब बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन बड़ा तो हो चुका हूँ. पर जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तब एक छोटा सा बच्चा याद आता है जो एक दिन सड़क पर चला जा रहा था, जिसने हवा में एयरफोर्स का जहाज उड़ते हुए देखा. बस उस दिन तय कर लिया कि बड़ा होके एयरफोर्स का पायलट ही बनूंगा. थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो 26 जनवरी की परेड देख ली. आर्मी के जवानों ने राष्ट्रपति का सैल्यूट मारा. जेट धकाक. उस दिन फाइनल कि बड़ा होके आर्मी का जवान ही बनूंगा. थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो सुनील गावस्कर साहब ने चौका मारा. चक कितना 10 रन. उस दिन फाइनल कि बड़ा होके देश के लिए क्रिकेटर ही खेलूंगा. थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो पता चला कि इनमें से किसी के भी काबिल नहीं हूँ. फिर किसी ने बताया कि भाई चेहरा बड़ा प्यारा है, देखने में भी ठीक ठाक हो, स्माइल भी बड़ी प्यारी है, दूर से देखो तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगते हो, खाली हाइट बॉडी और आवाज में ही तो मार खाते हो, एक्टर बन सकते हो. तो भाई फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती. आइडिया अच्छा लगा. हिंदुस्तान के हर नौजवान को ये आइडिया सूट करता है. मुझे भी सूट किया. बस उठाया बोरिया बिस्तरा और पहुंच गया सीधा महानगरी मुंबई. आते ही एक स्टूडियो में गया तो वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी. तो मैंने किसी से पूछा, भाई साहब ये यहाँ पे किस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसका नाम क्या है. अरे तुम नाम की बात करते हो, अभी तक स्टोरी फाइनल नहीं हुई है. वो तो हीरो की डेट मिल गई इसलिए मुहूर्त कर लिया. शूटिंग तो अभी 2.5 साल के बाद है. फिर किसी ने बताया कि वहाँ पीछे कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोहली साहब का दफ्तर है, उनकी कोई नई के ऊपर बैठा है. ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अंदर कुर्सियां होंगी, स्टूल होंगे, सोफे होंगे, तो कोहली साहब स्क्रिप्ट पे ही क्यों बैठे हुए हैं. आगे जाके पता चला कि जब भी ये फिल्म वाले कहानी पे काम करते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम स्क्रिप्ट के ऊपर बैठे हुए हैं. म्यूजिक पे काम करते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम म्यूजिक के ऊपर बैठे हुए हैं. हीरो ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम हीरो के ऊपर बैठे हुए हैं. और अगर हीरोइन ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं कि आजकल हम हीरोइन के ऊपर बैठे हुए हैं. मैं आधा घंटा और बैठा रहा, तब सामने का दरवाजा खुला तो एक छोटा सा मोटा सा आदमी बाहर आया. सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद बॉल, सफेद दाढ़ी, हाथ में 555 का पैकेट लिए. मैं समझ गया यही कोहली साहब होंगे. मैंने वहीं पकड़ लिया. गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी. सर जी आपसे 2 मिनट के लिए मिलना था सर से. सर मैं पटियाला से हूँ सर. क्योंकि मुझे मालूम था कि कोहली साहब भी पटियाला से ही है. ओ यार हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं. ओ यार तुम्हारी शक्ल बड़ी पिटानी से लगन दी है. मैंने भी झूठ बोल दिया. हाँ सर कितनी बार तो मिला हूँ आपसे. अच्छा याद नहीं आ रही. सर ना की है पुत्र. जी सर हरप्रीत सिंह सर. हरप्रीत
तेरा नाम तो हैप्पी होना चाहिए। ओए कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं, तो जाके मेरे कैबिन में जाके बैठो, मैं तेरा टॉयलेट होके आंदा हूँ। कमाल है भैया, किसी का टॉयलेट जाना और किसी की तकदीर का बनना शुरू होना एक ही पल में कैसे हो सकता है? पर हुआ साहब हुआ, और मैं चला गया कोहली साहब के कैबिन में। वहां जाके खड़ा हुआ तो याद आया कि कोहली साहब ने कहा था कि जाके बैठो, तो मैं बैठ गया। चारों तरफ देखने लगा तो चारों तरफ फिल्मों की ट्रॉफियां पड़ी थी। मतलब वे ट्रॉफियां समझते हैं ना आप? क्यों भाई साहब, ट्रॉफियां समझते हैं ना आप? फिल्म वाले जो अपने ही पैसों से ट्रॉफियां बनवाते हैं, फिर अपने ही पैसों से कोई बहुत बड़ा सा फंक्शन करते हैं, फिर अपने आप को ही दे देते हैं, और उनके परिवार वाले खड़े खड़े तालियां बजाते हैं। फिनाली फिल्म डायरेक्टेड बाय कोहली साहब starring so and so golden jubilee. Finale film directed by Kohli Saab starring so and so silver jubilee. Finale film directed by Kohli Saab starring so and so 100 days, 100 days, 50 days, 50 days, 10 days. मतलब कि भाई साहब वो वाली फिल्म बनी नहीं बनी, चली नहीं चली, ये खाली कोहली साहब को ही मालूम है। फिर भी ट्रॉफी बना के रख दी। बड़ी हिम्मत है भाई, बड़ी हिम्मत है। सामने देखा तो एक बहुत बड़ी मेज थी, उसके पीछे एक कुर्सी थी और उसके पीछे एक दीवार थी जिसपे दो तस्वीरें थी। एक थी साईं बाबा की, मैं प्रणाम किया, और दूसरी थी एक बूढ़ी औरत की जिसके गले में माला और नीचे अगरबत्ती लगी हुई थी। तो मैं समझ गया कि हो ना हो ये कोहली साहब की स्वर्गवासी माता जी ही होंगी। माँ की आंखों में देखा तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। ऐसा लगा कि वो माँ मुझे कह रही है, मुझसे काम ले बेटा, मुझसे काम ले। इस शहर में सब खाली आते आते हैं बेटा। ये कली है ना, कली, ये भी पहले खाली आती आया था बेटा। ये पहले खोली में रहता था बेटा, और अब एक बहुत बड़ा बंगला है इसका। तो हिम्मत से काम ले बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि इतने में कोहली साहब की एंट्री हुई। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर। यार गुड मॉर्निंग यार, पिक्चर बैठ जा यार। आओ जी, बताओ जी कैसे आना हुआ? सर जी एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था सर जी। हाँ बताओ पुत्र, की कमर करते हो तो अब मैं कहने तो वाला था कि सर आप जो रोल दे देंगे वो कर लूंगा, छोटा रोल, बड़ा रोल, एक्स्ट्रा का रोल दे देंगे वो भी कर लूंगा। पर मुंह से निकल आया, सर आप जो काम देंगे मैं वो कर लूंगा। जो कम ऐसा है हैप्पी पुत्र, हमारी ना एक नई फिल्म शुरू हुई है, सपने की इंसानियत और मोहब्बत। तो उसकी शूटिंग कल सुबह इसी स्टूडियो में 9:30 बजे है, तो तू आ जाना। इफ यू कम you get some come, and if you don't come you don't get some come. And remember this thing, I am calling you because I love your smile putra, I love your smile. सर कहाँ पे आना होगा सर? उनको स्टूडियो नंबर 4 में आना है पुत्र, स्टूडियो नंबर 4। थैंक यू सर, सर मैं आ जाऊंगा सर, सर थैंक यू सर, सर मैं आ जाऊंगा सर, सर थैंक यू सर। मैं खुशी के मारे पागल हो गया, दीवाना हो गया। मुझे लगा था सालों साल लग जाते हैं काम मिलते मिलते, और पहले ही दिन इतने बड़े आदमी ने मुझे काम दे दिया। वहीं से गया अंधेरी स्टेशन, ट्रेन पकड़ी, गलती से आ गया फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, और वो भी विदाउट टिकट, और आ गए टीटी। टिकट 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 तो नहीं लिया सब। क्या नहीं लिया टिकट? क्या नहीं लिया टिकट? ये क्या तुम्हारे पिताजी की गाड़ी है? क्या नहीं लिया टिकट? सर जी एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी में था सर जी। जल्दी में थे आप, कहीं पे भी घुस जाएंगे? जाइए जाइए मेरे घर में घुस जाइए, आप जल्दी में है। क्या कम करते हैं आप? सर जी एक्चुअली मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ सर जी। कलाकार? अरे इधर ला बाबू साहब, इधर ला, हम तो एक कलाकार है।
आज शायद 30-45 साल पहले हम और अमिताभ बच्चन साथ सही तो आए थे इन लोग बात से यहाँ एक्टर बनना है। हम में कौन ना ज्यादा फर्क ना है, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं। वो चला गया फिल्म लाइन में और हम आ गए रेलवे लाइन में। वो चलता है ऐसी कार में और हम चलते हैं ऐसी चेयर कार में, बस इतना सा ही फर्क। चल कुछ करके दिखाओ। यकीन मानिए साहब, उस भरे हुए फर्स्ट क्लास के डिब्बे में लंगड़े लूले की एक्टिंग की, तब जाके जान छूटी। वहीं से सीधा गया घर। पूरी रात ना सोया ना खाया ना पिया। सुबह जल्दी उठा, ट्रेन पकड़ी, अंधेरी स्टेशन पहुंचा, वहां से टैक्सी ली और सीधा स्टूडियो। अब आप पूछेंगे कि आपने टैक्सी क्यों ली, स्टूडियो तो सामने ही था। तो मुझे किसी ने बता रखा था, बाबूजी अगर आप टैक्सी लोगे ना बाबूजी, आपको वॉचमैन कभी रोकेगा नहीं बाबूजी। पर अपनी किस्मत ही खराब। उस साले वॉचमैन ने टैक्सी के बावजूद भी रोक दिया। पर अपने बाद भी फॉर्मूला तैयार था भाई। शाब जी रुकिए शाब, आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपको अंदर गीजे मिलने जाने का है, वरना मैं आपको छोड़ेगा नहीं शाब। अंदर मैं आपको शाने देगा नहीं शाब। किससे मिलने जाने का है आपको? यश चोपड़ा जी आए हैं क्या? जी शाब, यश चोपड़ा साहब तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो अभी तक नहीं आए। अगर वो आए तो कह देना कि हम अंदर है। चलो ड्राइवर। जी साहब, अगर यश चोपड़ा जी आएगा हम उसको बोलेगा कि आप अंदर है। पर आपका नाम क्या है साहब जी? अबे साले तू यश चोपड़ा को जानता है और तू मुझे नहीं जानता है। तू मुझे नहीं जानता है। जी साहब, अगर आप यश चोपड़ा जी को जानते हो, आपको कौन नहीं जानता है? जाइए अंदर। लो जी, झूठ बोल के चल दिए अंदर। ढूंढ रहे हैं कि स्टूडियो नंबर 4 कहाँ है। वो वहां पे है 1, वो है 2, वहां है 3, हाँ वो रहा स्टूडियो नंबर 4। अंदर गए तो क्या दिखता हूँ कि बहुत बड़ा सा फिल्मी सेट है। फिल्मी सेट जो आपने और हमने हजारों फिल्मों में सैकड़ों बार देखा है। नीचे बहुत बड़ा लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है, 5-6 बहुत बड़े बड़े सोफा सेट पड़े हुए हैं, बीच में बहुत बड़ा झूमर लटक रहा है, एक लंबी सी सीढ़ी ऊपर से नीचे आ रही है जिसमें से कभी बाप नीचे आएगा, कभी विलन नीचे आएगा स्लाइड करते हुए, और कभी प्रेग्नेंट बहू नीचे आएगी लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते। चारों तरफ काम चल रहा है, कहीं खीर की ढुकाई हो रही है, कहीं चाय पिला रहे हैं, कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं तो लाइट की सेटिंग हो रही है। अरे भाई थोड़ा इधर लाओ भाई, सॉफ्ट करो थोड़ा सा, अब थोड़ा हार्ड करो, अब इधर लाओ, सॉफ्ट करो, हार्ड करो, बस। थैंक यू। फिर मैंने देखा कि कहीं कूली साहब दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, ये यहाँ बैठे सीन पढ़ रहे थे। मैं पहुंच गया। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। यार हैप्पी आ गया तू 9:30 बजे है, बड़ा पंक्चर है। वेरी हैप्पी। ओ महिंद्रा ओ यार, ये हैप्पी नाम का मुंडा आया है, इसको काम समझाओ। महिंद्र नाम का आदमी आया, मुझे एक कोने में ले गया और मुझे काम समझा दिया। लो साहब, मैं बन चुका था कोहली साहब का चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर। मशहूर मारूफ डायरेक्टर कोहली साहब का चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर मैंने देखा कि 11 साढ़े 11 बज गए हैं, अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ। कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ ताश खेल रहे हैं, कुछ तो बाहर ही चले गए हैं। काम क्यों नहीं हो रहा यार? मेरा पहला दिन, मैं बड़ा परेशान। जैसे यहाँ खड़ा हुआ, सामने का दरवाजा खुला और कोहली साहब चीखते हुए, फुनमुनाते हुए, आग बबूला होते हुए बाहर आए। ओए की समझती अपने आप को? ये की समझती अपने आप को? ओए पहले इसकी तबीयत खराब नहीं हुई, जब शूटिंग की डेट मिलने के बाद इसकी तबीयत खराब नहीं हुई।
परसों जब 30 लाख कैश घर भेजा तेरी तब इसकी तबीयत खराब नहीं हुई, जब 20 लाख का ड्राफ्ट बना के भेजा और तब इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। और मेरा सेट खड़ा हो गया है, इसकी तबीयत खराब हो गई है और ये 4 दिन या किसका पंगा ले रही है। और मैं इंफा का चेयरमैन हूँ, उसका सेक्रेटरी हूँ, उसका ये हूँ, इसको इंडस्ट्री से बाहर भिजवा दूंगा, तबाह कर दूंगा। जब मेरा भी नाम आई एम कोहली है। मैंने कहा सर आई एम 2 बार क्यों बोल रहे हो सर? और तो जानता नहीं है, इंदर मोहन नाम है मेरा। और इधर वो हैप्पी वो चढ़ कर तीसरी मारला। सर मैं नहीं जानता। और कहीं नहीं हुआ, मेरी गड्डी ले, मेरा ड्राइवर ले, और घर से ले कैसे ले माएगा, और घर से ले तू से। अरे बाप रे, पहले ही दिन में इतना बड़ा काम करूं। मैं एक चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीमाला जी के घर जाऊं, 2 श्रीमाला जी के घर जाऊं और उसे घर से उठा के लाऊं। अगर बॉस ने कहा है तो ये काम भी करना ही पड़ेगा। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी चली 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 और पाल हिल के बहुत बड़े बंगले में जाके रुकी। एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था, एक वॉचमैन भी बैठा हुआ था कैबिन के अंदर। अंदर गया तो एक बहुत बड़ा आलीशान ड्राइंग रूम था जो कीमती साजो सामान से सजा हुआ था। समझ गया कि किसी फेंगशुई वाली ने काफी चूना लगाया मैडम को। तब एक साउथ इंडियन आया आ गई। आप देर चुपचाप बैठे ना, मैडम रेडियो की आदत। बैठ गए जी, हम बैठ गए जी। नीचे एक मखमली कारपेट था। चुन्नू मुन्नू बंटी बबली, ये कुत्तों का नाम है। अय्या इनको कुत्ता नहीं बोलना जी, ये मैडम का बच्चा लोग है, द बाबा द बेबी। ये मैडम के साथ मैडम के बेड पे सोती, उनके साथ कान काटी। फिर सामने का दरवाजा खुला और श्रीमाला जी बाहर आई, बेजोड़ हसीना, अटूट सौंदर्य। उनको देखा तो बस देखता ही रह गया। पर उसने मुझे ऐसे देखा कि गंदी नाली का कीड़ा मेरे घर में क्या कर रहा है। कौन है ये? क्या कर रहा है यहाँ पे? मैडम ये आपको आपकी शूटिंग के लेने को आया। How dare you come inside my house? How dare you come inside my house? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आप लोगों के लिए बाहर जगह बना रखी है ना वॉचमैन के साथ, आप क्यों नहीं बैठते हैं वॉचमैन के साथ? इतना गंदा जूता लेके आप मेरे कारपेट पे आ गया। This girl is very stupid fellow. All of a sudden you get to fetch me. चले। मैंने मनीमन बोला डांट ले जितना मर्जी डांट ले, आज तो मेरा ही दिन है। इतनी बड़ी हीरोइन को साथ जो लेके जा रहा हूँ, डांट ले। मैं जब गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारी गाड़ी स्टूडियो में घुसेगी, कोहली साहब भागे भागे आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हमारी गाड़ी स्टूडियो में घुसी, कोहली साहब भागे भागे आए और गले भी लगाया, पर मुझे नहीं, श्रीमाला को। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, यार तबीयत खराब सी, वो तबीयत खराब सी तो क्यों वहाँ पैकअप कर लेते। मैं कुल्लू दे पट्टे को कितनी देर से समझा रहा हूँ कि बेबी को परेशान मत करो मत करो मत करो। मेरा सेट कहीं भाग्य जा रहा है। ओए बेबी मैं तो मैं डॉक्टर बुलावा, फ्रूट खिलवावा, जूस पिलवावा, मैंने 10 में की करा बेबी। मैंने कहा चलो भैया हाथ मुंह धोऊं और काम पे जाऊं। जो फूटी पर से पत्तून उतारी तो उधर कैलेंडर 18 मार्च यानी महाबदल का जन्मदिन। आज हम काम पे नहीं जाएंगे, अकेले हैं तो क्या, हम अकेले अपना बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी।
हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी, हैप्पी बर्थडे टू मी। यम 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 यम। सीधा केक खाया और अपने बैंग गया। हाँ जी, कितना बैलेंस है मेरा? 820 रुपया। तो कम से कम कितना छोड़ू? 100 रुपया। तो लाइए 720 रुपया। पैसे जेब में डाले और घुस गया एक लेडीज बार में। ये जूली, ओ ये लिली, ओ ये टीना, ओके 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 ये लीना, ओके ओके ओके। जैसे बैठा तो आ गई एक बियर बार वाला। क्या लेगा बेबी, क्या लेगा? हमने भी सुना था कि बड़े लोग दिन में जिन पीते हैं। थोड़ी 2 जिन ले आओ। पहले 2 जिन मंगवाई, फिर और 2, फिर और 2। ये शराब पीने से आदमी को लगता है कि शराब पिएगा तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भाग जाएगी, और ऐसा नहीं है। शराब पीने से फ्रस्ट्रेशन साली डबल इम्पैक्ट से वापस आती है। तुम्हें फिर वही ख्याल दिमाग में आने लगे, अबे कुमार साले किधर से शुरू किया था तूने और तू किधर पहुंचाई है? देख, आज तू काम बंद नहीं किया तो किसी ने फोन करके पूछा कि हैप्पी कुमार जिंदा है कि मर गया? जब सेट पे हैप्पी कुमारी, सबको हैप्पी कुमारी थी, वरना कोई उसे पूछता ही नहीं है। ये तो वही बात हुई, गाली में रास्ता के बगैर कौन से काम बंद है? रोइए जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्या? हाँ जी, कितना बिल हुआ मेरा? 620 रुपया। ये रखा 720, 100 रुपया टिप। ऐश करो, ऐश करो। उस दिन मैं उस लेडीज बार से बाहर क्या निकला, फिल्म लाइन से बाहर। पहले कदम कदम स्टूडियो की तरफ भागते थे, पर फिर आदत सी पड़ गई। फिर मेरे किसी दोस्त ने बताया कि एक जिम है, उसमें सुपरवाइजर की जॉब है, तुम करोगे? हमने हाँ बोल दिया। आखिर पेट तो पालना ही था, काम कुछ ज्यादा नहीं था। सुबह सवेरे जिम को खुलवाओ, साफ सफाई करवाओ, मशीनों को मेंटेन करो, जो क्लाइंट्स आते हैं उनको एक्सरसाइज में हेल्प करो, बस यही काम था। सिस्टम क्या था, जिम में 2 सेक्शन थे, लेडीज और जेंट्स, और कुछ दिन के लिए मेरा काम लग गया लेडीज सेक्शन। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी थी कि औरत की इज्जत करना सीखो, वरना डेंजर, धोखा। और ये मैंने सीखा फिल्म लाइन में। मैंने कई हीरोइनों के साथ काम किया। अगर आप तमीज से पेश नहीं आएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, और कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। हम तो तमीज से पेश आ रहे हैं, पर सामने वाले। मिसाल के तौर पे जब मैं कोहली साहब के साथ था, कोहली साहब ने बहुत बड़ी हीरोइन को साइन किया, बहुत बड़ी हीरोइन। अब जैसे जिंदगी में मुसीबत अकेले नहीं आती, वैसे ही शूटिंग पे हीरोइन भी अकेले नहीं आती, साथ में आती है उसकी माँ। जी हाँ, हीरोइन की माँ, जिसके नखरे हीरोइन से ज्यादा होते हैं, जिसके नखरे पूरे करने के लिए डायरेक्टर क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या, कास्टिंग डायरेक्टर क्या, सब लाइन में लगे रहते हैं। और अगर हीरोइन की माँ की विश पूरी नहीं हुई तो आपकी फिल्म बंद, आपका पैकअप। हमेशा की तरह मुझे कोहली साहब ने बुलाया। हीरोइन की माँ है ना, जो हीरोइन की माँ है ना, ये बड़ी टेढ़ी लड्डी है, इसने बड़ी बड़ी पिक्चरें बंद कराई हैं, अब काम बहुत ज्यादा है, 12 दिन को शेड्यूल है और डेली 12-12 घंटे काम करना है, ऊपर से फाइट है, क्राउड है, ड्रामे है, इसको कम कर दें, हम ना अपने कम का डिवीजन कर लेते हैं। सर वो कैसे? वैसे तो कि हीरोइन को संभालूंगा मैं और हीरोइन की माँ को संभालेगा तू। अरे
नहीं सर सर प्लीज, बड़ा समझाया तो नहीं माने। बॉस ने कहा है तो ये काम भी करना ही पड़ेगा। तो मैंने हीरोइन की माँ की ड्यूटी शुरू कर दी। उम्र होगी कुछ 55 साल की, मेरी नहीं उस बुढ़िया की, और फिगर भी माशाल्लाह अस्त व्यस्त था। और देखकर लगता था कि इमारत भी कभी बुलंद थी, और बुलंद भी थी तो कोई ताजमहल नहीं थी, छोटा मोटा टूटा फूटा मकबरा थी। जनाब मैंने हीरोइन की माँ की ड्यूटी शुरू कर दी। उसने अंधेरे कमरे में मुझे पकड़ लिया और वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने कुछ बहाना बनाने को सोचा, बोला मम्मी जी लगता है कोई आया है। पीछे से धक्का आया, कोई नहीं है राजा आजा। अब इस बार और जोर से पकड़ लिया। फिर मैंने देखा लाइट आ गई और साथ में स्टूडियो का तबलची भी आ गया। उसने आते ही पूछा तादेन दिंदा तादेन दिंदा। मैंने बोला ना हुन्ना। अरे नहीं, वो मैडम को वो गाने गाने का शौक है ना, हम वो माइक टेस्टिंग कर रहे थे। मन ही मन सोचा कि पिछले 3 घंटे से पूरे एरिया में लाइट नहीं है कि मैडम कौन सी माइक की टेस्टिंग कर रही है। खैर साहब उस दिन तो मैं बच गया, पर ये तय था कि अगर मैं इस लेडी के साथ और रहा तो आज जो कांड नहीं हुआ है वो होके रहेगा। उस रात को मैं फिर से कोहली साहब के घर पे चला गया। वो एज यूजुअल 4 पटियाला पैग लगा के सेट रहते थे। गुड इवनिंग सर मैं कमिंग। आजा सर, आपसे एक छोटी सी बात करनी थी सर। हाँ बता पुत्र की मत करनी है तो पैसे नहीं मानिया और बता की चंदा। सर पैसे की बात नहीं है सर वो जो हीरोइन की माँ की ड्यूटी है ना सर, वो मैं नहीं कर सकता हूँ सर। क्यों क्यों नहीं कर सकता तू हीरोइन की माँ की ड्यूटी है, क्यों नहीं कर सकता? सर मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को पीछे वाले कमरे में ले गई, वहां पे लाइट नहीं थी, तो मैं नहीं कह सकता फिर उसने मेरे साथ क्या किया। उसने तन्नू भी पकड़ दिया। कभी पुत्र कोई और कैसे आई विल टेक केयर ऑफ हर, ओके कैसे आई विल टेक केयर ऑफ हर फ्रॉम टुमारो। तू कोई और काम कर लियो, ओके।